हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतपाल आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। तो +1 क्लास का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन जनरल हम रिलेशन का यूज़ अपनी लाइफ में करते हैं कि ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। मीनिंग ये कि मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में क्या रिलेशन है, ब्रदर मीनिंग भाई का। तो उसी तरह हम ये कहें कि ही इज़, या ये कहते हैं कि राम इज़ टॉलर देन श्याम। तो इनके बीच भी रिलेशन है किस चीज़ का, डॉलर का। इसी तरह हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मीनिंग L1 L2 दो लाइंस हैं, इनके बीच रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर का, कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। या ये कहें कि ये दो लाइंस हैं, एक M1 है दूसरी M2 है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर का। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, पैरेलल का। तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन है। ये हमारा जनरल लाइफ में रिलेशन है। तो इसी तरह हम इस चैप्टर में भी रिलेशंस एंड फंक्शन करेंगे। पहले हम रिलेशंस करेंगे, बाद में फंक्शन करेंगे। तो इसमें हमें गिवन क्या आएगा, हमें दो सेट्स के ऑर्डर पेयर गिवन होंगे। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर ये ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे 0 3 है, 5 6 है, ये सारे ऑर्डर पेयर है। पीछे अपन ने इंटरवल भी किया था, ये ओपन इंटरवल था, ये क्लोज था, तो ये इंटरवल नहीं है, ये ऑर्डर पेयर है। तो रिलेशन में हम इनको ऑर्डर पेयर बोलेंगे। और एक्चुअली में अगर ये हमें इंटरवल के बीच में दे रखे हैं तो इनको ओपन इंटरवल बोला जाता है। फिलहाल ये ऑर्डर पेयर है। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मीनिंग ये कि अगर हम दो ऑर्डर पेयर इक्वल लिखना चाहें तो उन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना जरूरी है। मान लो कि हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है 3 5, तो इसकी इक्वल कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, 3 5 ही आएगा। या ये कहें कि हमारे पास मान लो 3M है और इधर 3 6 है, तो इसका अब बोले कि यहाँ पे M के क्या मीनिंग M की जगह पे क्या लिखेंगे, दोनों इक्वल हो जाएं, तो हम कहेंगे M की वैल्यू क्या आई, 6 ही आ सकती, मीनिंग आएगी अगर इन दोनों ऑर्डर पेयर को हमने इक्वल लिखना है। तो इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज स्मॉल एक्सरसाइज है। तो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x/3 + 1 y-2/3, ये कोई ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड ये सारा। तो दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है। इन दोनों को कंपेयर करके हमने x y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें ऑर्डर पेयर हम इक्वल लिखेंगे। ऑर्डर पेयर इक्वल लिखने का मतलब ये कि फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट के इक्वल लिखेंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के इक्वल लिखेंगे। तो ये दोनों में x और y की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। तो इसमें आप एलसीएम लो,
3, x plus 3 इज इक्वल टू 5/3, 3 से 3 कैंसल, x+3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 - 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, x की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, तो y हमारे पास आ जाएगा 3 एलसीएम 1 + 2 3/3 मीनिंग 1, तो x1 x2 y1 हमारे पास ये दो ऑर्डर पेयर हैं। तो इस तरह हम दो ऑर्डर पेयर को इक्वल लिख के उनका उसमें जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, यही कहीं कि हमें जो भी वेरिएबल गिवन होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन के साइन से डिनोट करते हैं कि मान लो कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है 5 8, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन मल्टीप्लिकेशन से ही आता है, तो साइन मल्टीप्लिकेशन से ही है। तो दूसरा मान लो कि सेट हमारे पास 1 2 है, ये सेट और ये सेट, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो कैसे करोगे, 5 को 6 के साथ लिखना है, 5 को 2 के साथ लिखना है, 5 को लो दोनों के साथ लिख दो, सॉरी 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, फिर 8 को पकड़ो, 8 को 1 के साथ लिखो, 8 को 2 के साथ, ये इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। मतलब ये ऑर्डर पेयर में लिखना आपने, ये सेट में नहीं आएगा, ये ऑर्डर पेयर में आएगा, और इनका जो हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला राइट में रहेगा। मान लो कि इनको मैं इंटरचेंज कर दूं कि इधर 1 2 आ जाए, इधर 5 8 आ जाए, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 के साथ 5, 1 के साथ 8, 2 के साथ 5, 2 के साथ 8। तो हम देखेंगे कि पहले 5 8 आगे था, 1 2 पीछे था, और बाद में मैंने 1 2 आगे लिखा, 5 8 पीछे लिखा, तो दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मीनिंग ये और ये दोनों सेम नहीं है, ये एक दूसरे के इन्वर्स है, इन्वर्स बोला जाएगा। तो वो जब आएगा हम बता देंगे आपको। तो फिलहाल मिनी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है, किसी भी एलिमेंट को पकड़ो, उसको सब एक साथ लिखते जाना, लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला राइट में एलिमेंट्स लिखेंगे। तो इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए सेट हैज 3 एलिमेंट्स, कि कोई सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, एन ए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो भी हमारे पास 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, बी सेट हमें गिवन है 3 4 5, तो अपन ये बताना है कि एन ए क्रॉस बी क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी में टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो इधर से हम प्रैक्टिकली करके देखा था अभी कि मान लो ये दो सेट हैं, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये नीचे आया था, तो इसमें कितने जो एलिमेंट्स आए, तो इसमें एलिमेंट्स हम काउंट करें तो वो इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएंगे। मतलब ये कि इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, इसमें कितने हैं 2, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 4, 1 2 3 4। मतलब ये कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स पता है हमें सेट में, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसी तरह इधर हम देखें कि एन बी कितना है हमारे पास 1 2 3, और एन ए क्रॉस बी मीनिंग दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, यही इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। मीनिंग ये कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाना नहीं, क्योंकि इसमें ए के एलिमेंट्स हमें पता नहीं है कौन कौन से, हाँ कितने हैं वो पता है, तो कितने हैं उसके थ्रू अपन ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, जो कि अपन ने किया है
थर्ड क्वेश्चन, जी कोई सेट दे रखा है हमें, जी कोई सेट है 7 8। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जी कोई सेट है 7 8, एच कोई सेट है 5 4 2। तो आपने फाइंड करना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। तो जी क्रॉस एच मतलब पहले जी के एलिमेंट्स लिखोगे आप, क्रॉस का साइन 5 4 2। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, 7 को 5 के साथ, 7 को 4 के साथ, 7 को 2 के साथ। तो ये 7 को लिया, तीनों एलिमेंट्स लिखे, फिर 8 को पकड़ो, 8 को 5 के साथ, 8 को 4 के साथ एंड 8 को 2 के साथ। तो ये इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, जी क्रॉस एच, मीनिंग जी अपन ने पहले लिखा है, एच बाद में। अगर एच जी है तो पहले एच के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और बाद में जी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो अब आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, वही 5 को 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, 5 को 8 के साथ, मतलब 5 को लिया दोनों से, 4 को लिया दोनों से, 4 7 4 8, 4 को दोनों के साथ लिख दिया। अब 2 को लो, 2 7 एंड 2 8। तो ये हमारे पास दो सेट्स थे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना था, एक बार एच जी, दूसरे बार जी एच। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेम है, 7 5 5 7 बिल्कुल अलग है, ये ऑर्डर पेयर भी अलग है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अलग अलग आएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें पी और क्यू दो सेट्स दे रखे हैं। पी और क्यू दो सेट दे रखे हैं, तो उनका ये ट्रू फॉल्स मीनिंग स्टेटमेंट्स बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है। पी हमारे पास सेट है एम एन और क्यू कोई सेट है एन एम। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप एक्चुअल में फाइंड करें, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एम को एन के साथ लिखेंगे, एम को एम के साथ लिखेंगे, एन को एन के साथ, मतलब एम को मैंने दोनों के साथ लिखा, एन को भी दोनों के साथ लिखेंगे। तो एन को एन के साथ, एन को एम के साथ। तो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। उसने बोला है कि सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे इसमें, एम एन एन एम। तो ये तो रॉन्ग है, मीनिंग ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मीनिंग ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे मिस हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट्स क्या है, फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट है, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, एंड ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, के उसके ऑर्डर पेयर में ना कम से कम एक एलिमेंट है, क्या, एक्स और वाई है। ये ऑर्डर पेयर है दोनों के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो आपने ये बताना है कि एक्स ए को बिलोंग करता है, एक्स ए को बिलोंग करता है, वाई बी को बिलोंग करता है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कैसे पता चला कि अगर बेटा ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट श्योर ए का होगा, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो बी का होगा। तो ये बिल्कुल श्योर है। अभी मैंने बताया था कि जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में सेट है उसके एलिमेंट्स लेफ्ट में ही आएंगे, राइट में है जो सेट उसके एलिमेंट्स राइट में आएंगे। तो इसी बेस पे आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी अगर एक्स वाई है तो एक्स ए को बिलोंग श्योर करेगा, वाई बी को बिलोंग करेगा, मीनिंग वही कि लेफ्ट वाला एलिमेंट लेफ्ट में होगा, राइट वाला एलिमेंट
राइट में श्योरली आएगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो नेक्स्ट हम करने हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ए हमारे पास है -1 एंड 1, -1 1, तो ए क्रॉस ए फाइंड करना है। मीनिंग ये कि 3 बार हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहली बार हम 2 का करेंगे, बाद में 3rd का करेंगे। तो पहले मैं ए क्रॉस ए फाइंड कर रहा हूँ, मीनिंग खुद सेट को खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो लेफ्ट में भी ए, राइट में भी ए, ये मैं बाद में करूँगा, तो फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ। तो इनके ऑर्डर पेयर देखो कौन कौन से आएंगे। -1 -1, -1 को लिया -1 से, -1 को +1 से, तो -1 को इन दोनों के साथ मैंने लिख दिया। फिर +1 को 1 -1 1 1, तो ये मैंने एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, मीनिंग ए क्रॉस ए, ये वाला जो फैक्टर फाइंड किया ये फाइंड करना है। तो ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो हमारे पास ए क्रॉस ए आया था ये -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना अपन ए से। ए क्या है? -1 एंड 1, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को, वही ये एक एलिमेंट है, दो नहीं है, ये एक एलिमेंट, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, अलग अलग एलिमेंट्स है। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसको इसके साथ -1 को -1 के साथ, मतलब ये कि एक एलिमेंट है अपने आप में, ये रहा एक एलिमेंट, इसको इसके साथ। फिर +1 को -1 के साथ, सॉरी इसको अपने +1 के साथ भी लिखना था, -1 के साथ +1, मतलब ये इस एलिमेंट को मैंने इसके साथ भी लिखा है, इस एलिमेंट को इसके साथ भी लिखा है, तो इसका काम खत्म है। अब ये -1 1 के साथ -1, -1 1 के साथ +1, तो इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसको लो, 1 -1 -1 1 -1 1, तो इसको भी कंप्लीट कर दिया। ये नेक्स्ट हमारे पास 1 1 1 एंड 1 1 1, ये कहाँ से आया? इसको मैंने -1 के साथ ये रहा, फिर इसी को +1 के साथ ये रहा, तो ये दोनों तीनों का 3 टाइम क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब ये कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। ये एक बार था, तीसरी बार और आ गया, दूसरी बार सॉरी, तो हमने 2 बार इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है। नेक्स्ट है कि ए क्रॉस बी हमें दे रखा है, हमने ए और बी बताना है कि क्या हो सकता है। तो हमें ए क्रॉस बी पता है, ए और बी के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो ए क्रॉस बी हमारे पास ये है, ए और बी बताना है। हमें पता है कि ए क्रॉस बी में अगर हम ये कहेंगे ए क्रॉस बी में ए एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, therefore A belongs to A and X belongs to B। अगर ये ऑर्डर पेयर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, A आगे है तो आगे वाला एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, और जो लेफ्ट राइट वाला मीनिंग पीछे वाला एलिमेंट B को बिलोंग करेगा, श्योरली है। इसी तरह इधर इफ लिखोगे कि इफ ए वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, therefore
ए बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। उसी तरह अगर बी एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है तो इट इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। उसी तरह लास्ट ऑर्डर पेयर देखें तो इफ बी वाई बिलोंग्स टू ए एक्स ए बी सॉरी, तो देयर फॉर बी बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब ये है कि ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए है बी है बी है, ए बी बी, मीनिंग ये कि एक्स ए में है, ए में है, बी ए में है, बी ए में है, तो ए 2 टाइम बी 2 टाइम, तो ऐसा सेट में कभी नहीं होएगा कि एक एलिमेंट रिपीट होए। तो रिपीट नहीं होना मीनिंग नहीं लिखते हम, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसमें हम सिंगल टाइम लिखेंगे। इसी तरह बी में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, एक्स बी में है, वाई भी बी में है, एक्स बी में है, वाई भी बी में है। तो इसका मतलब ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली एक्स वाई या वही, एक्स भी 2 बार आ रहा है, वाई भी 2 बार आ रहा है, हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास ए बी है जो कि अपन ने फाइंड करना था, और बी के एलिमेंट एक्स वाई है, ये भी अपन ने फाइंड करना था। तो इस वजह से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, तो आज का जो लेक्चर है यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।